कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। एलनाबाद में हाल ही में उपचुनाव हुआ है और इस उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह बेनीवाल को नोटिस जारी किया है। खास बात यह है कि ये नोटिस जो जारी किया गया है 1 नवंबर का है, यानी कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही नोटिस है वो भरत सिंह बेनीवाल को जारी किया गया था। हालांकि वो नोटिस है चुनाव नतीजों के बाद मिला और अब उस नोटिस का भी जवाब दे दिया गया है। जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में मैं पहले आपको जानकारी दे दूं कि उन्होंने नोटिस में लिखा है कि प्रिय श्री भरत सिंह बेनीवाल जी, विधानसभा क्षेत्र एलनाबाद के उपचुनाव 2021 में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान आपकी भूमिका नकारात्मक रही। मतदान से पूर्व आप एक वीडियो में यह कहते हुए दिखाई भी दे रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहेगा। आपकी गतिविधि ने न केवल आपकी पार्टी विरोधी मानसिकता को उजागर कर दिया, बल्कि आपका यह बर्ताव पार्टी संविधान की उल्लंघना करने की श्रेणी में भी आता है। इस नोटिस के माध्यम से आपको स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके इस पार्टी विरोधी निर्णय के खिलाफ क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। आप इसका स्पष्टीकरण इस नोटिस के जारी होने की तिथि के 1 सप्ताह के भीतर है वो नोटिस दे दें, जवाब दें नोटिस का, अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना और ऐसी स्थिति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अपने स्तर पर निर्णय के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और इस नोटिस में जो है कुमारी सैलजा है जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी साइन है, सिग्नेचर है। लेकिन अब भरत सिंह बेनीवाल की ओर से जो नोटिस का जवाब दे दिया गया है और कहा गया है कि जो ऑडियो की बात की जा रही थी वो ऑडियो फेक था और जैसा ही उस ऑडियो को लेकर के इनके संज्ञान में आया तो दूसरा ऑडियो भी जारी किया गया। दूसरा ये कहा गया है कि 10-12 गाँव में जा कर के स्टेज कार्यक्रम भी उन्होंने कुमारी सैलजा और पवन बेनीवाल के साथ साझा किया और कौन की प्रॉब्लम होने के कारण उन्होंने ऑपरेशन करवाया जो तिथि पहले से निर्धारित थी। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि इनके अपने गांव में, क्योंकि पैतृक गांव है दड़बा कला, जहां से कांग्रेस को 60% जो है वोट मिला है, तो ऐसा नहीं कहा जाता क्योंकि अपने पैतृक गांव में और जो है इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है, कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही है, ये इन्होंने जवाब दिया। हमारे साथ इस वक्त भरत सिंह बेनीवाल हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। भरत सिंह जी, जो नोटिस दिया गया है, हालांकि चुनाव नतीजे 2 अप्रैल को आते हैं, लेकिन नोटिस 1 अप्रैल को ही टाइप किया गया, यानी कि चुनाव नतीजों से पहले ही कांग्रेस जो है कांग्रेस को ये नोटिस जारी किया गया कि आपने पार्टी के विरुद्ध जो है काम किया। और दूसरा कि चुनाव तक, यानी कि 30 तारीख तक जो है चुनाव थे, वोट होने के बाद ये नोटिस जारी किया गया है, यानी कि वोट होने से पहले जारी किया जाता तो जो है स्थिति आप भी जो है बेहतर तरीके से समझा पाते। अब क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैंने कहना क्या, मैंने तो लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर लोग कह रहे थे, हम तो उसे कह रहे, जनता कह रही थी। तो जनता कह रही थी, आपने देखी जनता की आवाज़ थी, मेरी आवाज़ थोड़ी है। सारी जनता बोल रही थी भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, मैं क्या करूं? कैंडिडेट लोगों के मन से नहीं उतरे। कैंडिडेट पहले इनेलो में था, फिर बीजेपी में रहे, तो लोगों के मन में नहीं भाया कैंडिडेट की पार्टी की कमजोरियाँ इतनी नहीं रही है जितनी कैंडिडेट की कमजोरियाँ रही है। कैंडिडेट ने किया क्या था, क्या कितने लोगों को प्रचार किया? प्रचार कहाँ था? प्रचार था ही नहीं। कितनी गाड़ियों पर माइक था? कोई माइक नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि एक तो जो है पार्टी की कमजोरी नहीं, जो कैंडिडेट उतारा गया उसको लोगों ने कमजोर माना कि जो पहले इनेलो में रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी में, और एन वक्त पे जो है कांग्रेस में आया और उसको टिकट लेने में हफ्ते पहले कांग्रेस में आया, टिकट लेके आ गया। तो लोग नाराज थे, मैं क्या करूँ? लोगों ने मेरे को पूछा था भी टिकट से आप नाराज हो, टिकट नहीं दी। मैं नाराज नहीं हूँ, जनता रो रही है। तो जनता रो रही थी, जनता को कंठा से कैंडिडेट उतरे नहीं, मैं क्या बताऊँ।
हालांकि आपने लोगों को समझाने का प्रयास किया जो है अंत तक कि जो है वोट कांग्रेस। हमने 14 तारीख तक मैंने किया था, कई बार मीटिंगें बुलाई थी, बुला गया रहे थे ना लोगों को, कोई बात नहीं, टिकट हाईकमांड दे देती है, और आप वोट दो कांग्रेस को, कांग्रेस का कैंडिडेट है और हमारे परिवार का है। अब ऐसी ने कहा था कि ये कब्जा करता है, इसने वो करता है, वैसे करता है, चिट्टा भेजता है, वो करता है। तो मैंने उल्टी का ये किया था, हमारे तो बेटा था, इस बेटे को तेने बिगाड़ा है, गलत काम तो तेने सिखाया है, तो फिर बच्चा बिगड़े है तो उसके कारण ही बिगड़े है ना। और मैंने हेड तो वही था, वही करवाता था, तो वो तो उस बच्चे को क्या उड़ूमा दे रहा था, उसने गलत रास्ते से उसने चलाया है। तो पिछले इलेक्शन में इसने दौरान में कहा था ये चिट्टा बेचता है, चिट्टा खाता है, पीता है, ये बातें कहते रहे, और अब भी कहते रहे वो। तो कब्जा करता है, वो करता है, तो तय नहीं सिखाया और किसी ने सिखाया। तो वो लोगों का नया कैंडिडेट लोगों ने नहीं आपने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ एक्सेप्ट नहीं किया। तो बाकी जो प्रदर्शन रहा, जो कांग्रेस की जमान जब्त, जो आप पे आरोप भी थे कि आपने ये कहा कि कांग्रेस तीसरे नंबर पे रहेगी, और वो रही भी, क्योंकि नोटिस एक लोग तारीख कह रहे थे, मैं थोड़ी कह रहा था, लोग कह रहे थे। नोटिस 1 तारीख को जारी किया गया था, और जो है रिजल्ट 2 तारीख को आए थे, लेकिन बात वही निकली जो तीसरे नंबर वाली थी। वो तो लोग कह रहे थे, जनता बोल रही थी, सारी जनता बोल रही, मैं थोड़ी बोल रहा था, जी, कि तीसरे जनता बोल रही, मेरे मुंह से निकल गया, जी, मैंने कोई गलती तो की नहीं। जी, कांग्रेस तीसरे नंबर पे। हाँ तो वो तो जनता ने कह रही थी, जनता सारी आवाज़ सारी जनता की थी, मैं थोड़ी कह रहा था। जी। तो आपको लगता है कि बाकी कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी मिल बैठ करके इस बात को जो है उनको समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ खामियां रही, उन पे जो है आगे चुनाव में ऐसा ना हो। सारे गांवों में खामियां रही है, जी, बाकी गांव है उनमें क्या वोट है, जी, नासूरी गांव में कांग्रेस ही है, नासूरी गांव में बीजेपी 400 वोटों से जीती है, कई गांवों में 200 वोट आए, किसी में 300 है, 250 है, 3,000 वोटों में 250 वोट है, कमियां तो बहुत गाँव में रही है। मेरे गांव में तो 60% वोट है, तो जगह कांग्रेस ही मेरे से पहले से टिकट मांग रहे थे लोग, उनके गांव में 200 वोट आए हैं काफ़ी लोगों के। जी। कौन कौन लोग हैं वो? कांग्रेस ही लीडर ही है। हाँ। जो टिकट मांग रहे थे, टिकट की दौड़ में शामिल थे। उन्होंने पहले बयान भी दिया भी सारी कांग्रेस एक है, जब टिकट मिलता ही बयान दिया था लोगों ने कि सारी कांग्रेस बहादुर सिंह ठाकर की टाइम में एकजुट होती थी, वैसी एकजुट कांग्रेस है। और फिर उनके गाँव में फुल वोटों से हारे सारे गांव में। हाँ कम वोट मिले। वो जो 2,000 वोट मिलते थे, 1,000 1,500 वोट मिलते बेटे, 200 वोट मिले हैं कांग्रेस को। तो लोग सारे बच्चे कह रहा था कि तीसरे नंबर पर आएगी, इलाज क्या है हमारे पास। हमने तो कोशिश की है, मेरे दुकान का ऑपरेशन करा के मैं जल्दी आया, जल्दी आके घर बैठ के लोगों को बुला के मैंने कहता रहे अभी कांग्रेस को वोट दो, ऐसे ना करो, मत करो, कह जी हमारे को ऐसे किया था, हमारे से गड़बड़ की थी, वो कह रहे थे लोग। क्या बताएं, बहन जी को क्या लोगों ने कई जगह गए, बहन जी को आपने कहा था निर्वाण गांव में कुछ ऐसा हुआ। हाँ निर्वाण में हुए, कई गाँवों में, इंडियाली में हुए। जी, क्या कहा मैडम को? मैडम को क्या भी इसने हमारे प्रति साथ बनाई है, झूठी बनवा रहा था। अरे मैंने जाके थाने में गया भी, इनके ऊपर से कोई, इनके पास तो लोग कह रहे गोली चलाई है, इनके पास तो कोई लाठी भी नहीं है, ये तो बानिए भर के आदमी है, इनको पकड़ने के पहले मेरे को अरेस्ट कर लेना, इनको ना मत पकड़ना। उसने जवाब दिया पृथ्वी बाबू ने मैडम को दिया। तो आपको लगता है कि जो है प्रदेश अध्यक्ष है उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि गांव-गांव में जिस तरह से लोग तो चलो बड़े लोग हैं, उनको तो आपको हमारे से बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वो तो उनको तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है, हम क्या बताएं। बाकी क्या लगता है जो कागदाना में जो रैली हुई, जनसभा हुई कांग्रेस की, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांडा मेरा दोस्त है, उसको लेकर के भी कुछ फर्क पड़ा आपको लगता है? नहीं, मैं नहीं कह सकता, उसमें तो वो उन्होंने आगे भाई ठीक है, अब वो तो मैं तो सुना नहीं, क्योंकि मैं तो घर पे था, मैं तो ऑपरेशन करा के आया था, मेरे को पता नहीं इस बातों का। क्या तो उन्होंने क्या होगा आपका, मन तो पता नहीं है उस बात का। आज आपको पता नहीं, मेरे को पता नहीं। उस बात का कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ा कि लोग जो है कांग्रेस के लोग वहाँ थे और चलता चुनाव था, लोगों को डाइवर्ट करने की कोई बात कोशिश थी, ऐसा कुछ? ऐसी कोई नहीं हो सकती है, ऐसी बातें में लोग नहीं आते, ऐसी बातें नहीं मानते लोग। लोगों ने वोट देना है, वो देना ही देना है। अगर दिल में ठुकी की बात तो वो वोट देगा, और दिल में ठुकी नहीं है तो वो नहीं देगा वोट। कोई कितना ही भाषण कर लो, कितना ही उनको प्यार कर लो, नहीं देते वोट।
आदमी आदमी की एलर्जी होती है ना, वो वोट नहीं देता किसी को। बाकी जो सिख बेल्ट है जहाँ पे आपको हर बार चुनाव में अच्छा मार्जिन मिलता है, तलवाड़ा से लेकर के ये मल्लेकां तक, एक साइड ये है और एक गग्गर बेल्ट है, हर बार आप जीत के आते हो, लेकिन इस बार वोट मिला ही नहीं कांग्रेस को, बहुत तीसरे नंबर पे ही रही। तो मैं थोड़े गया था वहाँ, लोगों ने नहीं दिया, लोगों नहीं क्या अपने क्या कारण क्या मानते हो आप, क्या क्या रहा इस बार, ऐसा क्या? कैंडिडेट की बात रही है वो ज़्यादातर जी, कैंडिडेट की बात रही, जो कैंडिडेट को लोगों ने नया कैंडिडेट करके। नया कैंडिडेट करके, हाँ, पार्टी का नाराज नहीं है लोग, पार्टी से कोई नाराज नहीं है। पार्टी से कोई नाराज हाँ, नहीं पार्टी से नाराज नहीं है, जी नए कैंडिडेट की वजह से। जी। जो पहले बादू की जमानत जब्त हुई, अब वही स्थिति फिर आ गई कांग्रेस की। तो वो तो बधू किसी में कहीं आना जाना ही नहीं था, कहीं ताल्लुकात ही नहीं था। अब हमारे को तो वोट मिलते हैं, तो हम 24 घंटा जनता में रहते हैं, तब मिलते हैं। कोई हम सुने थोड़े हैं जो हमारे को वोट देंगे, लोगों का काम कराते हैं, सेवा करते हैं, लोगों का आधी रात जाके खेत में कोई झगड़ा होता है वो मिटाते हैं, घर में झगड़ा होता है वो मिटाते हैं, जमीन का प्लॉट का, कोई भाई भाइयों को भाईचारे का, कोई लुगाई टाबर का, कोई बहन भाई का, उसमें जाके मुकाते हैं। 10 लोग हमारे साथ रहते हैं, नहीं लोग कौन वोट देता है। बस जी, कहीं आपको ये नहीं लगता कि आप जो है आप हुड्डा गुट के माने जाते हैं? कुमारी सैलजा ने कहीं इसको लेकर के कि हुड्डा के नज़दीक है ये, उसको लेकर के कहीं नोटिस जारी कर दिया हो आपको? नहीं, मेरे को उठा उठ का मैं कैसे हूँ, जी बहन शैलजा का प्रोग्राम नहीं कराया मैंने, जी। आज से 6 महीना मिल रहे हैं। ये माना जाता है कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीक बहन जी यहाँ ही नहीं, हम क्या गुट है, जी। बहन जी हमारे चुनाव लड़ने लगी तो हमारा कोई ताल्लुका तो रहा नहीं, हम तो दोगे अब प्रधान बने हैं, प्रधान बन रहे हम बहन जी के साथ हैं। आपने कार्यक्रम करवाया कागदाना और कई गाँव? ये 2-3 हज़ार आदमी इकट्ठे हुए थे, ऐसे तो इलेक्शन ही नहीं आ रहा, अब 40 आदमी इकट्ठे हुए हैं। जी। तो नोटिस जारी करने का फिर क्या क्या उचित है? उनकी सोच है, चलो जो किया है वो ठीक किया है उन्होंने। जी। आपने जवाब भी दे दिया, आपको लगता है कि आपके जवाब से कांग्रेस संतुष्ट होएगी? वो तो उनकी मर्जी है, हम थोड़ी बोल सकते हैं, उनकी मर्जी है। आपने अपने जवाब में लिखा कि कुछ कार्यकर्ताओं ने आपको जब टिकट नहीं मिली तो ये भी कहा कि आप पार्टी छोड़ दे, लेकिन आपने ये कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस में रहूंगा। नहीं, वो तो है ही, उसमें तो क्या है रोड़ा है। नहीं, मेरे को अब क्यों, पहले भी गया था, जी पिछली बार भी गया था, तो भादू को टिकट मिली थी। जी। नहीं, मैं नहीं छोड़ता हूँ। तो समर्थकों ने कही थी? हाँ, मेरे दोस्त हैं पर के लोगों को कहा था, नहीं मैं बोले बीजेपी की टिकट ले ली, मैं नहीं लेता किसी की। जी। इस बार भी कहा जब हाँ, आपको टिकट मिली? कहा जी कहा लोग ऑफर में बहुत आई थी, जी। मैं कहा ना, नो प्रॉब्लम। ये भी सुनने में आ रहा था कि जब आप कान का ऑपरेशन करवा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आपके टच में थे और जो है आप पे डोरे डाले जा रहे थे, बीजेपी में आने को लेकर के कुछ ऑफर दिए जा रहे थे, उस बात में कितनी सच्चाई है? जो 8-10 साल से चल रही है बातें, जी। मैं वो नहीं, पार्टी नहीं छोड़ता मैं। 8-10 साल से क्या चल रही है? जो मेरी पहले वाली टिकट कटी थी, जी। जबकि चल रही है बातें, नहीं मैं पार्टी नहीं छोड़ता हूँ। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं आपको जो है ऑफर दिया कुछ कि अगर तो होता ही है, पर बहुत सारी बातें बताने की नहीं होती। तो 45,000 वोट पवन बेनीवाल को पिछले चुनाव में मिले और इस बार 20,000 ही रह गए, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये चाह रही थी कि 45,000 वोट पवन बेनीवाल के साथ हैं और कांग्रेस का वोट बैंक अगर मिल जाए साथ तो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, 20,000 में सिमट पवन के साथ थोड़े तो वो तो बीजेपी के थे वोट। 45,000 हाँ, जी। पवन का कौन सा वोट है, पवन की वोट है नहीं। वोट नहीं है। वो तो बीजेपी के थे, पिछले लेयर में बीजेपी में सरकार में ये कांग्रेस बीजेपी के चुनाव लड़े थे, उसने वोट कमाए ही कमाए, बीजेपी के लेयर के वोट कमाए। 45,000 में जब पवन कांग्रेस में आए तो उसके साथ कुछ भी नहीं आया, आपको लगता है? कौन है जो इसके साथ थे, वो सारे भाग गए, मैंने पहले ही बता दिया था मैडम को, सारे जाएंगे भाग जाएंगे, कोई हाथ नहीं आएगा, इनके साथ कोई नहीं है, इसका परिवार भी साथ में नहीं है, अकेला है, तो अकेले रहे। मैडम को आपने पहले बताई थी ये बात? बता दिया था मैंने, और उसके बाद भी ये जो फिर नोटिस आपको भी जारी हुआ? मैंने पहले बता दिया था। वो हमारे को जेल में रखे थे ने, लोगों के इन्हें कड़कुटी है, इस लोग तो सरकार में था, बिल्लू गाड़ियाँ करता था, ये डंडा मारता था, तो वो इसको वोट कोई नहीं देता। ठीक है, ये बड़ी वजह मानते हैं आप इसकी, जो 45 से कांग्रेस में आने के बाद भी 20 पे रह गए। तो बीच में यूँ दुगुल जीते 6 महीने 2 महीने पहले, इससे 3 महीने पहले चुनाव लड़ा था, वो 35,000 से जीती थी इस हल्के से, मेरे हल्के से। हाँ। और ये 35 के बजाय हमने 10,000 से आया था।
यानी 45,000 वोट तो फिर भी कमाए 45,000 है, आधे कमा दिए, 45 ही बचे, हाँ, 45 हूँ, आधे कमा दिए, 90,000 वोट हम। अब फिर 20 पे अब 20 पे जिसमें कांग्रेस का वोट भी मानना जाता है अभी कांग्रेस के है, भेंजल जी का ये वोट तो जी। उन्होंने हालांकि पूरी मेहनत करी, पूरे गांव दो बार बहन जी के नाम से है और कैंडिडेट के नाम से थोड़े ही वोट है। कैंडिडेट के नाम से नहीं आए। हाँ, और जो कैंडिडेट गांव में दो बार जा करके वो पूरे चुनाव में उन्होंने अपनी जो है हाथ में कमान रखी, वो संभाले रखी, उसको लेकर के आपको लगता है कि वो 20,000 वोट आए होंगे? बहन जी का नाम से है। जी। कांग्रेस के पर जो लीडर है हुड्डा साहब आए हैं, अरे नेता के नाम से वोट आए हैं और कोई वोट नहीं। उनको वोट नहीं है। तो क्या कांग्रेस जैसे आपको नोटिस जारी किया, वो कह रहे हैं कि आप पे कार्रवाई भी की जा सकती है, तो आप तैयार हैं? हो सकता है कोई कार्रवाई हो जाए? मेरे को कोई बात का डर नहीं है। किसी बात का डर नहीं है। पहले भी कांग्रेस ने 2009 में किया था डबवाली में, आपको शायद याद होगा। उसमें रवि चौटाला, दीपक कौशल एडवोकेट और एक दो नेताओं की ओर कार्रवाई की थी। कुछ सालों के लिए उनको जो है पार्टी से निकाल दिया था। चलो वो पार्टी की मर्जी है, पार्टी निकाले तो निकाले दे। लेकिन आप अपनी बात पे अडिग हैं कि आपने जो किया या जो आपने मैं जो कांग्रेस पार्टी के हित में रहा हूँ, कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, कांग्रेस में हूँ। नहीं तो मैं कांग्रेस छोड़ता तो मैं 91 में चुनाव लड़ा था, चौटाला के खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं था जब मैंने लड़ा था। फिर आपने और उसके बाद में मेरी टिकट कट गई थी, लगातार 2 बार कटी थी, मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। फिर आपने 2005 में भी, फिर 9 में भी, 2005 में मैं, 10 में भी हाँ चुनाव मैं 2004 में रैली की थी यहाँ चौपटा में, 35,000 आदमी इकट्ठे हुए थे। चौटाला की सरकार में रैली की थी मैंने, जब चौटाला लगी कह वो बातें होती थी, और 35,000 आदमी इकट्ठे हुए थे सरकार के खिलाफ खिलाफ। 30,000 लोग। हाँ खिलाफ, वो मेरे पास एल्बम पड़े चौपटा में की थी मैंने, 35,000 आदमी इकट्ठे हुए थे, और 35,000 आदमी का खाना भी मेरे घर पर था। 35,000 आदमियों सबका खाना मेरे घर पर था। ये भी बात है। मैंने कांग्रेस की सेवा की है। मैंने इलाहाबाद भी रैली की थी, हुड्डा साहब आए थे, जब सारी रैली का खाना मेरा था। यानी कि लगातार आप कांग्रेस के हित में ही जो है काम करते हैं और करते रहेंगे। करते रहेंगे। इस नोटिस को लेकर के कांग्रेस संतुष्ट होगी? आप मानते हैं कि नहीं, वो संतोष है, मेरी कोई गलती नहीं है, जी। बाकी आदेश उनके माने जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भरत सिंह बेनीवाल, जिन्होंने चुनाव के बाद जो नोटिस है उसका जवाब हालांकि दे दिया है, और अब जो है कांग्रेस हाईकमान है वो इस जो है जवाब पे संतुष्ट होती है या किस तरह की परिस्थितियां होंगी, उसके बाद भी हम लगातार आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।